नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं श्याम नारायण यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल छात्र शक्ति पर। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे। आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि है विजयनगर साम्राज्य। आखिर विजयनगर साम्राज्य जो है किंगडम, वो एम्पायर, वो आखिर कितना बड़ा था और इसके सबसे बड़े शासक कौन रहे और इनकी उपलब्धियां क्या क्या थी, कहाँ तक इनका विस्तार था। ये सारी चीजें आज इस सेशन में देखने को मिलेंगी। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आप सभी की गुजारिश है, आप सभी से, कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस सेशन को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए इसे, ताकि और लोगों के पास ये जानकारी पहुंचे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन जो कि विजयनगर साम्राज्य है। इस विजयनगर साम्राज्य के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये कब शुरू हुआ। ठीक है, तो ये सर्वप्रथम शुरू हुआ था 1336 एडी में। ठीक है, 1336 एडी में। और 1336 एडी में शुरू होने के बाद ये 1647 और 1650 तक ये तक चला। ठीक है, कोई मानता है 1647 कुछ बुक में मेंशन्ड है और कुछ बुक में 1650 मेंशन्ड है। ठीक है, तो हम लोग 1650 लेके चलते हैं। तो 1650 एडी तक ये साम्राज्य चला था। ठीक है, ये साम्राज्य चला था और यहाँ तक कि ये इसमें बहुत से शासक आते रहे। और इसमें एक मजेदार बात क्या, इस विजयनगर साम्राज्य में चार वंश काम करते थे। ठीक है, वो चार वंश काम करते थे। उन चार वंश के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन। आइए कुछ विजयनगर साम्राज्य के बारे में देख लेते हैं सबसे पहले, कि विजयनगर साम्राज्य आखिर शुरुआत कब हुआ इसका। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी बात किया, विजयनगर की शुरुआत जो है 1300 1336। ठीक है, 1336। और असल में देखा जाता है तो हरिहर एंड बुक्का, हरिहर एंड बुक्का, जो कि सर्वप्रथम यहाँ पे संगम डायनेस्टी की शुरुआत करते हैं। कौन सी? संगम डायनेस्टी। संगम डायनेस्टी कौन थी? असल में इनके पिता संगम थे, हरिहर एंड बुक्का के पिता संगम थे। और ये कामपिल्ली जो है, जो विजयनगर साम्राज्य है ना, ये हम लोगों के दक्कन इंडिया जो है, दक्कन की पठार जो है, दक्कन इंडिया बोला जाता है अक्सर उसे। ठीक है, मीन्स क्या, हम लोगों के सदर्न साइड में, दक्षिणी साइड में, जो दक्षिण जो एशिया है, इसमें सबसे ज्यादा है। ठीक है, दक्षिण भारत में, एशिया ने दक्षिण भारत में जो है हम लोगों की ये विजयनगर साम्राज्य का जो है उत्थान हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे संगम डायनेस्टी सर्वप्रथम बनी थी। डन किसके द्वारा? हरिहर एंड बुक्का द्वारा। इन्होंने अपने पिताजी के नाम पे हरिहर संगम डायनेस्टी की नामकरण किया था, संगम डायनेस्टी का। और रही बात हरिहर एंड बुक्का की, तो ये मिनिस्टर थे कामपिल्ली में। ठीक है, मिनिस्टर थे। और कामपिल्ली जो है, जो क्या हुआ था, एक बार मोहम्मद बिन तुगलक का यहाँ पे अटैक हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक का यहाँ पे अटैक हुआ और कामपिल्ली से हरिहर एंड बुक्का को उन्होंने अरेस्ट कर लिया। उन्होंने अरेस्ट किया और यहाँ से उठा के लेके चले गए दिल्ली। इन लोगों को दिल्ली लेके चले गए और दिल्ली ले जाके इनका धर्म परिवर्तन किया गया। इनको इस्लाम में बनाया गया। ये पहले तो हिंदू थे, फिर इन्हें इस्लाम में इनको जगह दी गई। ठीक है, हरिहर एंड बुक्का को। उसके बाद हरिहर एंड बुक्का को इस्लाम के उपाधि मिलने के बाद ये लोग आते हैं। उनके मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा फिर से इन्हें भेजा जाता है वहां पे, कि जाओ आक्रमण करो, उन चीजों को लूटो। लेकिन इस बार हरिहर एंड बुक्का ने क्या किया, वहां पे रुका और उन्होंने रिबेल किया, मीन्स क्या, विद्रोह किया। और फिर से अपने आप को हिंदू धर्म में लेके आ गए थे हरिहर एंड बुक्का ने। ठीक है, ये 1336 की बात है, जब इन्होंने इन्होंने शुरू किया था। तो जब पहला क्वेश्चन क्या हम लोगों का पूछता है, द किंगडम ऑफ द विजयनगर वॉज प्रोफाउंडेड बाई, द किंगडम ऑफ विजयनगर वॉज प्रोफाउंडेड बाई, तो वो है हम लोगों के हरिहर एंड बुक्का। कौन? हरिहर एंड बुक्का। ठीक है, इस चीज को आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और रही बात कौन कौन सी विजयनगर में साम्राज्य में कौन कौन सी वो थी, डायनेस्टीज थी, तो उनको नाम चार है। ठीक है, ये चार जो थी हम लोगों की थी। पहला जो था संगम, संगम डायनेस्टी। ठीक है, मतलब संगम वंश, संगम डायनेस्टी। उसके बाद शालुआ, सलुआ डायनेस्टी। उसके बाद तुलुआ डायनेस्टी, TULUVA, तुलुआ डायनेस्टी। उसके बाद लास्ट में आता है अरावैडू, अराविडू डायनेस्टी। ठीक है, तो ये जो है हम लोगों की ये जो है हम लोगों की चार डायनेस्टियां थी। अब इनका ईयर वाइज भी अगर हम देख लें, तो संगम, मैं यहाँ पे ईयर लिख दे रहा हूँ, वहां पे ऐसे जगह नहीं है, चलो संगम डायनेस्टी में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक, ये 1336 से 1485 तक
ठीक है। और फिर सलुआ डायनेस्टी 1485 से 1505 तक, ठीक है। और ये जो है 1505 से लेके 1570 तक, और ये 1570 से लेके 1650 तक, ठीक है। ये सारे एडी हैं, क्या है, एडी। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, ठीक। 1336 से 1485 तक किनका रहा, संगम डायनेस्टीज का रहा, ठीक है, संगम डायनेस्टीज का रहा। उसके बाद किनका आया, उसके बाद आया हम लोगों का शलुआ डायनेस्टी, उसके बाद तुलुआ डायनेस्टी, उसके बाद कौन सी, अरावेडो डायनेस्टी। इनमें बहुत से, सबसे ज्यादा फेमस तुलुआ डायनेस्टी के राजा रहे, तुलुआ डायनेस्टी के जो हैं कृष्ण देवा राया। कौन थे, कृष्ण देवा राया, कृष्ण देवा राया। इनके बारे में भी आगे बात करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे फेमस जो है राजा यही रहे थे, तो ये कृष्ण देवा राया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, देखते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड अ न्यू सिटी ऑन द साउथ बैंक ऑफ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर कृष्णा एंड अंडरटुक टू रूल हिज न्यू किंगडम एज द एजेंट ऑफ डीटी ऑफ whom ऑल द लैंड साउथ ऑफ द रिवर कृष्णा वाज सपोज टू बिलोंग। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, वो कौन से राजा थे, वो कौन से शासक थे जिन्होंने, वो कौन थे जिन्होंने एक साउथ बैंक में, ठीक है, कृष्णा रिवर की एक सहायक नदी है जिसे हम लोग बोलते हैं तुंगभद्रा रिवर, ठीक है, तुंगभद्रा, आप लोगों ने नाम सुना होगा। और कमेंट में जवाब दीजिए कि तुंगभद्रा रिवर पे कौन कौन से ऐसे मल्टी प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, जिनका नाम आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। इसका मैं आप लोगों को कमेंट का इंतजार करूंगा। तो तुंगभद्रा रिवर जो कि कृष्णा रिवर की एक सहायक नदी है, उसके रिवर पे साउथ बैंक पे एक नए किंगडम, एक नए साम्राज्य की स्थापना की, किसने, हरिहर प्रथम ने। कौन, हरिहर प्रथम, ठीक है। और वो कौन थी, कौन थी, विजयनगर एम्पायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बात करते हैं। द लेडी पोएट हु डिस्क्राइब द विक्टोरियस एक्सपेंडेशन ऑफ हर हस्बैंड इन हर वर्क इन मदुराई विजयम, ठीक है। मदुराई विजयम क्या है, एक सेकंड, हाँ, मदुराई विजयम क्या है, इस चीज को पहले हम लोग जान लेते हैं। मदुराई विजयम क्या है, मदुराई विजयम क्या, मदुराई में, मदुराई जो कि तमिलनाडु की तरफ था, ठीक है, मदुराई नीचे सदर्न साइड में। तो मदुराई में क्या हुआ था, मद्रास मदुराई ये सारी चीजें पहले के प्रांत थे। तो मदुराई में क्या होता है कि वहां पे भेजा जाता है दो राजाओं को, किनके द्वारा, हरिहर द्वारा, ठीक है। दो राजा, दो सैनिकों को, सैनिक नहीं, दो कमांडर को भेजा जाता है कि जाओ आक्रमण करो और मदुराई को जीत लो, ठीक है, दो मदुराई को जीत लो। तो मदुराई विजयम, मदुराई विजयम ये था। और कौन कौन से थे, दो वो, एक थे कुमारा कामपना एंड कुमारा शवाना, ठीक है। ये दो राजा थे जो कि इन्होंने अटैक किया था, ठीक है, मदुराई में 1352 और 1353 में, ठीक है, 1352 1353 में जो है इन्होंने अटैक किया था मदुराई में और उन्होंने जीता, ठीक है। तो वही विक्टोरियस मीन्स क्या, उनकी जीत के बारे में उनकी हस्बैंड जो है, किनकी, कुमारा कंपना की हस्बैंड जो है गंगा देवी, इन्होंने अपने विजयी को बताया था, ठीक है, अपने हस्बैंड के विजय को बताया था। तो वही लेडी पोएट है, पोएट के थ्रू अपना सारी चीजें उन्होंने विक्टोरियस मोमेंट को उन्होंने बताया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, आइडेंटिफाई द फर्स्ट रूलर ऑफ द विजयनगर हु कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम बहमनीस, ठीक है। वो कौन से राजा थे, ठीक है, विजयनगर के, जिन्होंने गोवा को कैप्चर कर लिया बहमनीस थे। तो वो थे हम लोगों के हरिहर टू, हरिहर टू। हरिहर टू जो है हरिहर के बेटे थे, ठीक है, उन्होंने बहमनीस से लड़ के गोवा कैप्चर कर लिया था। इस चीज को आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ था, 1377 में बुक, एक सेकंड, ये जो है ना, हरिहर टू नहीं होंगे, एक ठीक है, हरिहर टू नहीं, 1377 में जो है ना, बुक्का जो है, बुक्का, इनकी डेथ हो जाती है, बुक्का प्रथम की, ठीक है, 1377 में, हाँ, 1377 में बुक्का प्रथम की डेथ हो जाती है। उसके बाद बुक्का द्वितीय जो है, इन्होंने गोवा को कैप्चर कर लिया था बहमनीस से। बहमनीस कौन थे, ये मुस्लिम शासक थे, इनके बारे में अभी आगे सेशंस आएंगे, ठीक है, इसके लिए चिंता मत करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, आईएएस 2020 का आई थिंक ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। देखिए मैं जितने क्वेश्चंस लाता हूं,
वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे आईएएस और यूपीएससी और अलग 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 स्टेट जो है पीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनको थोड़ा इस क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा, ये क्वेश्चंस के लेवल्स हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग नरसिम्हा शालुवा, नरसिम्हा शालुवा ended the संगम डायनेस्टी एंड seized the throne of himself and started the शालुवा डायनेस्टी। तो ये पूरे तरह से सही है। ठीक है, क्योंकि हम लोग की संगम डायनेस्टी के बाद जो है हम लोगों का शुरू होता है सालुआ डायनेस्टी, और उन्होंने संगम डायनेस्टी को चीजों को उसको सीज कर दिया, खत्म कर दिया, और अपनी जो है सालुआ डायनेस्टी की शुरुआत कर दी। वीरा नरसिम्हा जो कि हम लोगों के किनके बेटे थे, वीरा नरसिम्हा, नरसिम्हा जो है इनके नरसिम्हा के बेटे थे। ठीक है, वीरा नरसिम्हा। तो इन्होंने क्या किया था, लास्ट सलुआ रूलर जो है, ठीक है, वीरा नरसिम्हा जो है लास्ट सलुआ रूलर को जो है इन्होंने सीज कर दिया था, और मार के अपने आप को अपना थ्रोन ले लिया था। ठीक है, थ्रोन ले लिया था अपने आप को खुद के पास। कृष्णदेवराया वॉज सक्सीडेड बाय हिज यंगर ब्रदर कृष्णदेवराया। ठीक है, तो भाई हाफिज हाफिज अच्युतराया। हाँ, ये हम लोगों का चारों ऑप्शन सही होगा। ठीक, कृष्णदेवा ये ये यहाँ पे ये चीज गलत है। ठीक है, इस चीज को काट दीजिएगा। ठीक है, कृष्ण देवा राया जो है वो जो है सक्सीड कर लिए जाते हैं खुद के भाई से, उनका खुद का भाई उन्हें मार देता है। ठीक है, और खुद वे राज करने लगता है। हालांकि बहुत अच्छे शासक रहे कृष्ण देवा राया। उन्होंने तेलुगु के लिए जो है तेलुगु और क्या संस्कृत, तेलुगु और संस्कृत के जो पोएट्स थे, ठीक है, इनको जो है बहुत ही ज्यादा, तेलुगु को सबसे ज्यादा, मतलब उनके लिए गोल्डन एज माना जाता है तेलुगु राइटर्स के लिए। ठीक है, गोल्डन एज माना जाता है क्योंकि ये बहुत ही तेज थे और उन लोगों को बहुत सी सहायता प्रदान करते थे कि आप लोग आगे बढ़ो। ठीक है, तो जो हम लोगों का ऑप्शन होगा वो 1 2 3 4 चारों सही है। with whom the king of Vijayanagar कृष्णदेवराया fought the battle of गोलकोंडा। गोलकोंडा में कुली कुतुब शाह से फाइट हुई थी इनकी। ठीक है, क्योंकि कुली कुतुब शाह भी गोलकोंडा में अपना राज्य चला रहा था, जिसके बाद विजयनगर के राजा रहे कृष्णदेवराया, जो कि तुलुआ डायनेस्टी के थे। ठीक है, तुलुआ वंश के थे, और उन्होंने गोलकोंडा में जो है अटैक किया। ठीक है, और कुली कुतुब शाह को हरा के वहां पे विजय प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वाज द अष्ट दिग्गज। अष्ट दिग्गज देखिए जो है हम लोगों को, अष्ट दिग्गज मीन्स क्या, आठ, अष्ट मीन्स आठ, आठ, दिग्गज मीन्स क्या, महान। ठीक है, मीन्स क्या, एट तेलुगु पोएट। अष्ट दिग्गज किनको डिराइव करता है, एट तेलुगु पोएट्स। ये आठ तेलुगु पोएट्स थे जिनको डिराइव किया जाता है, जिसमें से एक प्रमुख थे पेदना, पेदना। ठीक है, पेदना, इनको याद रखिएगा, पेदना जो कि तेलुगु और संस्कृत में, तेलुगु और संस्कृत में माहिर थे। ये मास्टर डिग्री इन्होंने ली हुई थी। ठीक है, उस टाइम मास्टर डिग्री थे, मास्टर थे। ठीक है, तेलुगु और संस्कृत लैंग्वेज में ये बहुत ही फेमस पोइट रहे। डन। हु अमंग दिस आर नोन एज अंध्रभोज। अंध्रभोज देखिए सबसे पहले तो क्या होता है, कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा और तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, तुंगभद्र। ठीक है, कृष्णा और तुंगभद्र जो बेसिन है, ठीक है, जो बेसिन है तुंगभद्रा और कृष्ण बेसिन में है, वहां पे विजयी प्राप्त कर, ठीक है, वहां पे विजयी प्राप्त कर इन्होंने, ठीक है, विजयी प्राप्त कर इन्होंने, कृष्ण देवा राया ने ये टाइटल लिया था आंध्र भोज का। ठीक है, कृष्ण देवा राया ने, तो इसलिए कृष्ण देवा राया को आंध्र भोज कहते हैं। डन। आइए, विच सिटी वॉज फाउंडेड बाई कृष्ण देवा राया, नागलपुरा। ये अपनी माँ के ऑनर में, ठीक है, ऑनर ऑफ हिज मदर, ऑनर ऑफ हिज मदर, ही कंस्ट्रक्ट, ऑनर ऑफ हिज मदर, ठीक है, ही कंस्ट्रक्ट द विलेज नागलपुरा। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, नागलपुरा बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस चीज को हल्के मत लीजिएगा। नागलपुरा जो कि अपनी माँ के ऑनर में, अपनी माँ की यादों में, ठीक है, इन्होंने कृष्णदेवराया ने नागलपुरा एक विलेज की स्थापना की थी। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने हजारा टेम्पल और वेतया टेम्पल, इन दो टेम्पल्स की भी इन्होंने शुरुआत की थी, बनाया था उन्होंने। द फेमस हजारा टेम्पल ऑफ द विजयनगर वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कृष्ण देवराया। ठीक है, कृष्ण देवराया के रेन में, उनके राज्य काल में, ठीक है, कृष्ण देवराया के हजारा टेम्पल जो है बनाया गया था। अब्दुल रजक विजिटेड, ठीक है, अब्दुल रजक जो है विजिटेड करते हैं विजयनगर ड्यूरिंग द रेन ऑफ
अब्दुल रज़क जो हैं ये थे एक पोएट थे, ठीक है, जो कि विजिट करते हैं यहाँ पे देवा राया द्वितीय के उसमें, ठीक है, देवा राया जो है द्वितीय के उसमें विजिट करते हैं, यहाँ पे आते हैं और सारी चीजों को देखते हैं, लिखते हैं। पहले जैसे ट्रेवलर हुआ करते थे, ये ट्रेवलर ही थे एक तरफ से देखा जाए, तो ये ट्रेवल करके इधर से उधर चीजों को देखते थे, ठीक, भ्रमण करते थे लोग। कृष्ण देवराया रूलर ऑफ विजयनगर रोट द ट्रिटीज अमुकमल्लाया, ये भी सही है स्टेटमेंट, फर्स्ट एकदम सही है। स्टेटमेंट टू क्या है? known as Krishnadevara known as the also known as by the name of अंध्रभोज, ये भी सही है, अंध्रभोज के नाम से जाना जाता था। और तीसरा क्या है? अलाशनी पेंदना, ठीक है, पेंदना अभी मैंने बताया, जो कि वे थे संस्कृत और तमिल नहीं, तमिल नहीं, तमिल नहीं, क्या था? तेलुगु, क्या था? तेलुगु, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट थ्री जो है हम लोगों का गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तेलुगु और संस्कृत, ये था उनका, ठीक है। पेदना जो है ये फेमस पोएट रहे थे, तो इनसे क्वेश्चन बनता है, आप इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। हु वाज निकोलो कॉन्टी? निकोलो कॉन्टी जो है एक ईरानियन ट्रेवलर थे, सॉरी इटालियन ट्रेवलर थे, जो कि विजिट किए थे कहाँ? विजयनगर एम्पायर में, ठीक है, निकोलो कॉन्टी। हु अकॉर्डिंग टू द पोर्तुगीज राइटर नुंजी, ठीक है, फार्नियो नुंजी, ये क्या थे? पूरा नाम इनका था फार्नियो नुनिज, ठीक है, फार्नियो नुनिज। फार्नियो नुनिज जो है विजयनगर एम्पायर में पहुंचते हैं और वहां की औरतों को देखकर उनकी खूबियों को बताते हैं कि वो आखिर वो किस किस चीज में, किस किस क्षेत्रों में वो माहिर थी, एक्सपर्ट थी। तो उन्होंने रेसलिंग बताया, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी बताया, अकाउंटिंग बताया और सूदी सिंह बताया। मीन्स क्या, ये चारों इसमें से तो थे ही, साथ ही साथ डांसर थी, ठीक है, डांसर्स थी और डोमेस्टिक भी थी, ठीक है, मतलब क्या, गृहिणी थी वो लोग, ठीक है, डोमेस्टिक सर्वेंट्स थी, ये बोला जाता है हम लोग, डन, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत मतलब वहाँ की काबिलियत भी बहुत अच्छी थी वहाँ के वुमेन्स की, तो इन्होंने फार्नियो नुनिस जो है, इन्होंने इन सारी चीजों को बताया, ठीक है। सूदी सिंह क्या होता है? सूदी सिंह क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं ज्योतिषी थी, ज्योतिषी, सूदी सिंह, ज्योत से जोड़ते हैं वो। और अकाउंटिंग तो आप लोग जानते ही हैं, सारे काम, एस्ट्रोलॉजी आप लोग को पता ही है, ठीक है, और रेसलिंग भी पता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। आप अगर यहाँ तक है, नए हैं इस चैनल पे, तो आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। मेक श्योर यू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, अभी के लिए